बाद हम उजालों में आ गए और उठा के तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। जोरदार तालियां बजाए, आकाश में दोनों हाथ उठाइए, अब इनको तालियों में बदल दो, जोरदार तालियों साथ में। आज मनोज तिवारी जी। अच्छा, मुझे क्या कह के बुलाए? कवि मनोज तिवारी, गायक मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी, आज मैं कवि मनोज तिवारी। हमारे वरिष्ठ, हमारे अभिभावक श्याम जाजू जी यहाँ उपस्थित हैं। आप हमसे जितनी मांग करते हैं ना, वो मांग पूरी करने के लिए जो टीम बैठती है, उसके मुखिया हमारे श्याम जाजू जी हैं। याद आप सबको याद रहे। हमारे यहाँ मां अन्नपूर्णा जी हैं, अनिल गुप्ता जी हैं, आनंद त्रिवेदी जी हैं, शंभू भैया हैं, और हमारे ये कवि जी का नाम क्या है? कमल जी। आपने हमको चंद्रशेखर मिश्रा जी की याद दिलाई मेरे बाबू। अजय महावर जी हैं और अनामिका अंबर जी हैं। हमारे भाई कुशल कुशवाहा जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, और अमित शर्मा जी एंकरिंग कर रहे हैं, शो को चला रहे संचालक हैं। मेरे मत बोलो, याद है ये याद है क्योंकि ये हमें छेड़ते रहते हैं, और जो हमें छेड़ते हैं हम उन्हें छोड़ते हैं। मजे लो आज। और हमारी बहन, अच्छा ठीक है, और बाकी हमारे मंच पे बहुत लोग हैं। मिटाकर मुझको रख देने, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगा, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगा। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगा। आप लोगों के दम पे खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगा। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों ध्यान से सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगा और नफरत को भी देखूंगा। ये हमारी उधार की कविता थी। ये मैंने अभी अभी अनामिका जी से लिया। ये अनामिका जी की लाइन है, और मैं बैठे बैठे याद कर रहा था। नहीं, माला तो हम लोगों ने मंगवाई है, आपने हमको दी थी। हमारा भाई यहाँ का मंडल अध्यक्ष अनुपम पांडे, उसने माला लाया होगा। और मैं एक कविता कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं। यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति हमारे लिए हमारा ईश्वर है, हमारा मालिक है। मैं उनका नौकर हूँ, सेवक हूँ। इसलिए आज कपिल मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को रखने के लिए। कपिल मिश्रा जी को धीरे धीरे जाना हूँ, लेकिन जैसे जैसे जानते जा रहा हूँ मुझे गौरव हो रहा है कि न सिर्फ दिल्ली, भारत के राजनीतिक धरातल पर साफ बातें करने वाला एक लड़का आगे बढ़ रहा है। आपको बहुत आशीर्वाद है। और मैं कहना, आज मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभी अभी कुछ लिखा हूँ वही पढ़ना चाहता हूँ कि मुझको नफरत के नारे डराने लगे, अब तो नफरत के नारे डराने लगे। ट्वीट के वो पिटारे डराने लगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ कविता कवियों ने कहा है तो कुछ कहा है, उसी को मैं कविता रूप में इशारा कर रहा हूं
कि अब तो नफरत के नारे डराने लगे। बात दिल्ली की हो रही है। ट्वीट के अब पिटारे डराने लगे। ट्वीट के पिटारे का मतलब है, आप समझ सकते हैं, जो दंगाइयों को दे जनता का धन, जो दंगाइयों को दे जनता का धन, उनके जिहादी इशारे डराने लगे। अब तो नफरत के नारे डराने लगे। ट्वीट के वो पिटारे डराने लगे। जो दंगाइयों को दे जनता का धन, वो जिहादी इशारे डराने लगे। मैंने दूसरी एक पंक्ति लिखी है कि आग में जल गए हैं 43 बदन। थोड़े दिन पहले दिल्ली आग के भंडार पे, आग के जैसे लगता है कि गुफा पे खड़ी है। अभी अनाज मंडी में आग लगी, सुना ना कितने लोग मर गए? 43। 2 बाद में मरे 45। आग में जल गए 45 बदन। बवाना में जले 17 और करोल बाग में तोड़े 18 दम। इसको याद रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जिनसे आशा थी घर घर जलाएंगे दिया, जिनसे आशा थी घर घर जलाएंगे दिया, वो दिल्ली के सपने जलाने लगे। वो दिल्ली के सपने जलाने लगे। तो लेकिन इस दुख में हमारी कविता नहीं खत्म होगी। मैं एक जगह आना चाहता हूं उस भाव पे कि जागने का समय है, जगे रहना तुम। जागने का समय है, जगे रहना तुम। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे कराव, मेरे गोंडा, मेरे मुस्तफाबाद, मेरे पूरे दिल्ली के लोग, जागने का समय है, जगे रहना तुम। जागने का समय है, जगे रहना। कुछ बड़ों को भी बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा, अपने युवा भाइयों से कह रहा हूं कि जागने का समय है, जगे रहना है। दिल्ली माँ है, उसकी सेवा में लगे रहना है। दिल्ली हमारी, दिल्ली हमारी माँ है ना भैया। तो दिल्ली माँ है, सेवा में लगे रहना है। दंगे फैलाने वालों को दो ऐसा सबक, दंगे फैलाने वालों को दे दो ऐसा सबक कि उनको सपने में भी नानी याद आने लगे। उनको सपने में भी नानी याद आने लगे। उनके नफरत के नारे, हम तो भी पुलिस के डंडे पे गए ही नहीं। हम बड़ी प्यार से शाम को सजते हुए देख रहे थे। मैंने समय समय पे गीत लिखा है। मैंने कभी लिखा था कारगिल युद्ध के समय कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली करगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता।
तो मुझे क्या पता था अमित शाह जी यही करने वाले। मैं आज अपनी गाड़ी का नंबर पहली बार ध्यान से देखा हूं। हरदीप पुरी जी के घर में गए थे, वो हरदीप पुरी जी कह रहे तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है मनोज भाई? मैंने कहा मैंने 009 है। बोले नहीं 0009 के पहले क्या लिखा है? मैंने देखा मेरी गाड़ी का नंबर DLCAA है। मेरी गाड़ी का नंबर CAA है। हमने वो गाड़ी 6 साल पहले ली थी, जिस समय सांसद बने थे तब लिया था, क्योंकि सांसद बनने के पहले मैं जगुआर में चलता था। तो जैसे ही सांसद बने हमने कहा जब तक अपने क्षेत्र को जगुआर में चढ़ने लायक नहीं बना दूंगा मैं जगुआर में नहीं चढ़ूंगा। मैंने हटा दी अपनी उस गाड़ी को। मैंने फॉर्च्यूनर खरीद ली थी, लेकिन अब देखिए उसका आज ही देखिए कि CAA DLCAA 0009। तो मैं तो 009 माँ दुर्गा का पुजारी हूं, तो वो समझ के मैंने नंबर लिया, CAA मिला। अब हमको क्या पता था कि CAA हमारी गाड़ी पे जो लिखा है, एक दिन जिन बहु बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पाकिस्तान से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आए, उन लोगों की जिनकी जिंदगी नरक वाली थी, उनको हमारे नरेंद्र मोदी जी CAA का नियम ला करके सबको नागरिकता दे देंगे। हमें पता नहीं था सर।